अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ओस्मान फ़िशिंग स्पॉट्स और मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान सुमरो। दोस्तों, ओस्मान इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है हमारी, वो आपने देख ली और आप सभी ने इंशाअल्लाह जो है बआसानी से इंस्टॉल कर लिया होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका दूसरा सवाल ये था कि इसे चलाना कैसे है। तो इसे चलाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम ओस्मंद ओपन करेंगे। ओस्मंद ओपन करने के बाद हमारी जो लोकेशन है, मौजूदा लोकेशन, माई पोजीशन जिसे कह लें या मौजूदा लोकेशन कह लें, आप इसे ऑन करेंगे। ये लाजमी ऑन करना होगा जब भी आप ओस्मंद यूज़ करेंगे। इसके लिए मोबाइल डेटा या वाईफाई वगैरह, मैंने देखे अभी दोनों मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों ऑफ रखा हुआ है। ये ऑफलाइन जो है अब काम करेगा। अब इसे आप जो है ऑन जो है मोबाइल डेटा या वाईफाई ऑन करने की ज़रूरत नहीं। ये टोटली ऑफलाइन एप्लीकेशन है। आप इसे रोज़मर्रा के किसी काम में भी ले सकते हैं। कहीं जाना है, आना है, जिस तरह हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप ऑनलाइन चलता है, तो उसमें जो है ख़ुद को ऑनलाइन रखना बहुत ज़रूरी होता है और आपके पास मोबाइल डेटा होना ज़रूरी है। लेकिन ये टोटली ऑफलाइन है। आप ये इसे जो है कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी टाइम जो है यूज़ कर सकते हैं। ये ऑफलाइन है। तो इसका इसे जो है 3 तरीक़ों से आप इसकी जो है सेटिंग कर सकते हैं इसे चलाने के लिए। चलाने का सबसे आसान और जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ, पहला तरीका ये है इसका कि आप इसने जैसे ही लोकेशन ऑन की, ये लोकेशन आपके साथ चलती रहेगी। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ ये आपकी लोकेशन चलती रहेगी। तो आप इसमें कुछ भी सेटिंग ना करें, ना बाइक की, ना बोट की, ना कार की, ना कुछ। सिर्फ अपनी एरो की पर नज़र रखें। जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये एरो की आपकी जाएगी और एरो की तीर का जो नोक है वो आपके पॉइंट पर होना चाहिए। जैसे मुझे केमाड़ी स्पॉट 1 पर जाना है, तो आपकी तीर की नोक जो है इस तरह जो है सींध जो है, आप चेक कीजिए कि ये तीर की नोक जो है इस तरह हो। अब दूसरा इसमें काम, जब आप नज़दीक पहुंच जाएं तो अपनी जो माई पोजीशन है आपकी, ये आपकी लोकेशन का बटन है कि आप यहाँ से अपनी लोकेशन को शो कर सकते हैं और आप उस वक्त एक्चुअल किस जगह मौजूद हैं ये आपको यहाँ से पता चलेगा। जो गूगल मैप यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसे जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी मौजूदा लोकेशन को और एक्चुअल आप किस जगह हैं उसको शो कर देगा। तो जैसे ही आप केमाड़ी स्पॉट 1 पर आप पहुंचेंगे तो इसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल जो है जगह बता देगा और आपसे कितना दूर है पॉइंट ये आपको पता चल जाएगा। और थोड़ी देर और चलने के बाद जैसे ही आपकी ये एक्चुअल पॉइंट पर पहुंच जाए तो वहाँ पर आप अपनी बोट रुकवा लें। इसमें कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही है। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको, जैसे मुझे अभी सुनेरा जाना है, तो मैं सुनेरा के जो है एक जगह पर क्लिक करूँगा, प्रेस करूँगा फिंगर से, तो यहाँ पर एक ये बलून आ जाएगा और बलून आते ही एक स्क्रीन विंडो होगी, ओपन होगी आपके सामने। इस विंडो में लिखा होगा नेविगेशन। इस नेविगेशन के बटन को आप जो है ऑन करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपसे पहला जो सवाल कर रहा है वो ये कि आप किस में जाना चाहते हैं, बाइक में, बोट में, कार में। तो यहाँ पर आप जो है बाइक या फिर कार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप बोट सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप देखें ऊपर कार पर मेरी जो है सेटिंग जो है रखी हुई है और वहाँ पर जो है वो रोड बना हुआ आ गया। वैसे मैं कार में नहीं, बाइक पे जाता हूँ, तो मैं बाइक सेलेक्ट करूँगा और मेरा जो है कुछ ही सेकंड्स में ये रोड जो है ये कैलकुलेशन अपनी करेगा और कैलकुलेट करने के बाद ये मेरे रोड जो है मुझे बनाकर दे देगा। ये देखें अब मेरा जो रोड है वो बना हुआ पूरा आ गया। और यहाँ पर इसकी टर्निंग वगैरह कहाँ होगी, यहाँ पर इसकी बोट की स्पीड, इसका टाइम और कितनी देर में मैं अपने पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा। जैसे 12:17 पर मैं सुनेरा के पॉइंट पर
40 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। और दूसरा, इस वक्त मेरे मोबाइल में 11:24 हो रहे हैं और 12:17 पर मैं जो है सुनेरा के पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा। तो ये इसका दूसरा तरीका है कि कहीं भी आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये रोड बन जाएगा और आप स्टार्ट का बटन जो है अपनी बोट, बाइक या कार सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये रोड स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह रूटिंग बनी हुई आ जाएगी आपके सामने। लेकिन अब बिलफर्ज़ मुझे सुनेरा नहीं जाना। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये जो इस वक्त ये स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है, ये कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। देखें, ये गायब हो गया। तो अब ये दोबारा स्क्रीन पर इस तरह आता है कि आप स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नज़र आ जाएगा। जैसे ही ये नज़र आए आपको, तो आप इसको जो है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसे डिसमिस कर दें। डिसमिस करने के बाद ये जो है कैंसिल हो जाएगी आपकी रूटिंग और कहीं और आप जाना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको डिसमिस करेंगे और ये पूछेगा कि आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं। तो यस, बिल्कुल हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं और हम जाना चाहते हैं अब्दुर्रहमान गोट। चलते हैं अब्दुर्रहमान गोट पर आप चले जाएं और यहाँ पर फिंगर प्रेस करेंगे तो ये नेविगेशन कहेगा। नेविगेशन के बाद ये आपसे पूछेगा आप किस में जाना चाहते हैं, तो जी बाइक में जाना चाहते हैं। बाइक में जाने के बाद आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा और रूटिंग वगैरह आपको इसकी जो है नज़र आ जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका है चलाने का। आप चाहें तो इसी तरह आप सदर में कहीं जाना चाहते हैं, कराची में कहीं भी, सिंध में कहीं भी, लाहौर, पंजाब, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो ये वहाँ की रूटिंग बनाएगा और फिर आपसे पूछेगा आप किस में जाना चाहते हैं। तो आप बाइक, बोट, कार जो भी है आप जिसमें जाना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे और आप उसमें चले जाएंगे। लेकिन खुश्की पर कभी बोट नहीं चलती और पानी में कभी बाइक या कार नहीं चलती, ये आपको सिर्फ याद रखना होता है। और इसीलिए वो पूछता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो अगर आपने खुश्की पर बोट सेलेक्ट कर ली तो ये कभी भी आपको नहीं ले जाएगा और आपके पास मैसेज आएगा कुड नॉट कैलकुलेट योर रोड। और आपने अगर पानी पे कार जो है कार या बाइक इस्तेमाल कर ली तो वो भी यही एरर आएगा। तो आप खुश्की पर खुश्की की जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल करें और पानी पर पानी की बोट्स जो भी होंगी वो आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चलाने का तरीका सेम यही होगा। आप इसे मैं अब कैंसिल कर दूं। कैंसिल करने के बाद जैसे मुझे केमाड़ी के पॉइंट पर जाना है, मुझे केमाड़ी से अब जो है केमाड़ी स्पॉट 1 के पॉइंट से मुझे मेरी लोकेशन, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा तो मेरी माई पोजीशन ये हो जाएगी, माई लोकेशन जो है ये हो जाएगी। और अब मुझे यहाँ से अब्बासी कचरा जाना है, एक मिसाल, तो यहीं से मैं जो है सेट डेस्टिनेशन करूँगा अब्बासी कचरा की, या फिर एरो की के ज़रिए मैं अब्बासी कचरा पर जो है जाऊँगा, या फिर अब्बासी कचरा पर जो है मैं फ़िंगर प्रेस करूँगा तो ये अब्बासी कचरा पर मुझे इसी तरह नेविगेशन के बाद आप इसे स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। मेरी बोट अभी नहीं चला सकता। तो आप इस तरह से जो है ये इसका दूसरा ऑप्शन है और आप ये दूसरे तरीके से जा सकते हैं। एक और इसका जो है तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पानी पर जो है सेट कर दिया इसे, इस वजह से ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में अब टाइम ले रहा है कि हमें इसे जो है बोट पर किस तरह अब्बासी कचरा ले जाऊँ। तो यही होता है जब आप गलत जो है सेटिंग करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हैंग भी होता है। ख़ुद को जो हैंग तो नहीं होता, अलबत्ता ये जो है इस सोच में गुम हो जाता है कि इस अल्लाह के बंदे को मैं बाइक पर जो है अब्बासी किस तरह लेके जाऊं, तो उसे टाइम लग जाता है उसे कैलकुलेट करने में। तो आप पानी पर जो है बोट को ही जो है सेलेक्ट किया करें। अब इसका तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ सर्च में अपने किसी पॉइंट के नाम को, किसी लोकेशन के नाम को, जिस जगह आपको जाना है
अगर आपको कराची पाकिस्तान की किसी भी खुश्की एरिया में जाना है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और लिखेंगे। और अगर आपको पानी पर जाना है तो जैसे हयात, अब्बासी, चकोल, चरना, जो भी पॉइंट के नाम है वो लिखेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हयात लिखा तो इसमें आप हयात देखें कि आपको हयात नज़र आ जाएंगे। ये रहे हमारे हयात के 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंटों में से जिस पॉइंट पर मुझे जाना है उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये उसी तरह हयात पर पहुंचकर मुझे कहेगा कि आप क्या इस पॉइंट पर जाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं सेटिंग करके जो है रोड की और मैं इस पॉइंट पे चला जाऊंगा। ये इसका तीसरा तरीका है चलाने का और अपने पॉइंट पर पहुंचने का। लेकिन बोट और बाइक वगैरह की सेटिंग सेम ही होगी, वो आप हमेशा याद रखा करें। ये इसका तीसरा तरीका है इसे चलाने का। मेरे ख्याल में आप उम्मीद है समझ चुके होंगे कि इसे चलाना कैसे है। और कैंसिल, किसी रोड को डालने के बाद उसे कैंसिल करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर जब आप नेविगेशन कर लेंगे किसी पॉइंट को तो यहाँ पर डिसमिस लिखा हुआ आएगा, उसे आप डिसमिस करेंगे तो वो डिसमिस हो जाएगा। ये इसका तरीका है चलाने का। सिंपल 3 तरीके इसमें मैंने आपको बताए हैं। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं वैसे चलाने के लिए, लेकिन ये काफ़ी हैं 3 तरीके। आप इन 3 तरीक़ों से इसे चला सकते हैं। मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे इसको चलाना किस तरह है। अब इसकी अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको इसमें कोऑर्डिनेट सेव करने का तरीका जो है मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा अगली वीडियो में। और कोऑर्डिनेट कहाँ से बनते हैं, किस तरह बनते हैं और उसके तरीके जो हैं क्या क्या हैं वो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।